जिन्होंने भी बनभूलपुरा में जो हमारे सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, निजी संपत्ति का नुकसान किया है, उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान साफ बता रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड को हिंसा की आग में झोंकने वाले गुनहगारों की अब खैर नहीं। जिन दंगाइयों ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा का तांडव मचाया, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो। हिंसा में शामिल होने वाला कानूनी एक्शन से नहीं बच पाएगा। देवभूमि को झुलसाने वाले दंगाइयों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। हल्द्वानी के गुनहगारों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन तेज है। राज्य सरकार ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को दी गई है। उन्हें 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। हल्द्वानी में हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। ड्रोन से इलाके पर नजर रखी जा रही है। अब तक 18 नामजद समेत 5000 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने हिंसा से 6 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। आरोपियों के खिलाफ NSA UAPA के तहत कार्रवाई की जा रही है। दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जाएगी। बनभूलपुरा इलाके को 5 जोन में बांटा गया। 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ADM को नोडल अफसर बनाया गया है। वहीं बनभूलपुरा को हिंसा की आग में झोंकने वाले मास्टरमाइंड तक पुलिस पहुंच चुकी है। अब्दुल मलिक नाम के शख्स को हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस की जांच में ये सामने आ चुका है कि अब्दुल मलिक ही वो शख्स है जिसके इशारे पर हिंसा को अंजाम दिया गया। अब्दुल मलिक बनभूलपुरा हल्द्वानी गोलापार में सरकारी जमीनों में कब्जा करने के लिए कुख्यात है। प्रशासन की टीम बनभूलपुरा में जिस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए गई हुई थी, वो अब्दुल मलिक के कब्जे में ही थी। 29 जनवरी को नगर आयुक्त और अब्दुल मलिक के बीच तीखी बहस का वीडियो भी सामने आया है। कब्जा छुड़ाने पहुंची नगर निगम की टीम से अब्दुल मलिक भिड़ गया था। FIR करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने ले जाइए भाई इनको, काम में बाधा राजकीय कार्य में बाधा चलिए, आइए साहब हमारे साथ चलिए, आइए। अब्दुल मलिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरे सबूत जुटा रहा है। और क्योंकि उसका प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है और ज़मीनों के कारोबार में और इसके अलावा सरकारी ज़मीन में कब्जा करने के मामलों में वो पहले से कुख्यात रहा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल स्थानीय इंटेलिजेंस यूनिट ने हिंसा से 1 हफ्ते पहले ही बड़ी साजिश की आशंका जता दी थी। 4 दिन में सौंपी 5 गोपनीय रिपोर्टों में हिंसा की आशंका बार बार जताई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अवैध स्ट्रक्चर गिराने से मुस्लिम महिलाएं और बच्चों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किया जा सकता है। हल्द्वानी में भी दंगाइयों पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर जल्द ही बुलडोजर वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। The bulldozers will not be used, just for the sake of using bulldozers. हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कैसे होगा? जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर, नजूल की भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो उसको पूरे विधिवत तरीके से अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के बिना कैसे चलेगा? वो चलाना पड़ेगा। जहां एक तरफ प्रशासन दंगाइयों का पूरा हिसाब कर रही है, तो दूसरी तरफ इलाके से तनाव को दूर करना भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी में कर्फ्यू प्रभावित इलाके को छोड़कर इंटरनेट सेवा बहाल हो रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हल्द्वानी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।